नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम 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 नमो नारायण। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर सुने। और मैं रोज निवेदन करता हूँ, जीवन जा रहा है, मन के गुलाम बनना अब कम से कम छोड़ दो। हम अपनी आदतों के इस कदर गुलाम हो चुके हैं, सत्संग सुनते सुनते भी मैं बताना नहीं चाहता, कितनों का मन, कितनों की आंखें इधर उधर कठपुतली की तरह लगी रहती हैं। शरीर बैठा रहता है सत्संग में, मन न जाने कहां कहां घूम आता है। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इसको क्रम में स्थापित करता हूं। हे प्रभु, कभी भगवान से मन में कहा करो। अक्सर मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके की प्रार्थना बताता रहता हूं। हे प्रभु, अपनी इच्छित वस्तु को पाने की, इच्छित वस्तु की पाने की तीव्र लालसा तब तक मनुष्य के हृदय में बनी रहती है जब तक वो उसे नहीं पा लेता। किसी के मन में आई, मुझे तो बस एक मकान बनाना है, मन की इच्छा है, उसके लिए पागलों की तरह लगा रहेगा। किसी को कहा मुझे तो कार एम्बेसडर नहीं मर्सिडीज खरीदनी है, वो उसके लिए लगा रहेगा। जब तक उसे नहीं पालेगा, उसे पाकर उसे संतुष्टि तो मिलती है, ध्यान से सुनो, किंतु जैसे जैसे वो उसके पास रहती है, सब नोट करो, उसका भोग कर लेता है, उसके प्रति प्रेम भी समाप्त हो जाता है। उसे भगवान का उपहार नहीं मानता, वो प्रेम नहीं है। जिस प्रेम की समाप्ति होने लगे वो प्रेम है ही नहीं। वो तो इसका मतलब तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी कामना थी, तुम्हारी डिजायर थी, वो प्रेम नहीं है। जैसे उसका भोग कर लेता है, उसके प्रति प्रेम भी समाप्त हो जाता है। अब बताइए, प्रेम तो भगवान का नाम है, प्रेम तो भगवान का स्वरूप है जो कभी समाप्त नहीं होते। और आप और हम लोग अपने जीवन में उतार के देख लें। हाँ, ये मकान बना लिया, बहुत अच्छा लगा, जब लिया था ना, जब इसका मुहूर्त किया तो अरे बाबा कितनी खुशी हुई। लेकिन अब वो इतनी खुशी नहीं रही इससे। ये कार जब लेके आए थे तो सफाई करने वाले से भी लड़ने लगते थे, नहीं तू नहीं करेगा, मैं खुद कर लूंगा, मेरी इतनी बढ़िया गाड़ी है। अब वो लोहे के भाव बिक रही है, 15 साल के बाद एक्सपायर हो गई है। हर चीज की हम लोगों के जीवन में यही इच्छा हुई, भोग किया और छोड़ दिया। आप समझते हो ये प्रेम है? इसे प्रेम कहते हैं। आपको पाने की, अब ध्यान दीजिएगा, भगवान को पाने की
तीव्र लालसा सदा हृदय में रहती है, सदा प्रेम के पाने की, प्रेम की जिज्ञासा। भगवान के मिलने के बाद भी वो प्यास कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। अभी हम लोगों को मिली नहीं ना, तो हम जानते नहीं उसके स्वाद को। तो भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? संसार के सामान की नहीं, जो मिलके छिन जाए उसकी नहीं, जो मिट जाए उसकी नहीं, जो कामना खा पी के समाप्त हो जाए, भोग के समाप्त हो जाए, उसकी नहीं प्रभु। फिर किसकी भैया? हे प्रभु, आपको पाने की। देखो छोटी सी प्रार्थना है, 2 लाइन की। हे प्रभु, आपको पाने की तीव्र लालसा, आपको पाने की तीव्र लालसा सदा हृदय में रहती है। प्रभु ऐसी कृपा करो, आपको पाने की लालसा, प्रेम और भक्ति कभी कम ना हो। संसार की हर चीज की कामना समाप्त हो सकती है, हर चीज की कामना मिट सकती है, मगर हे भगवान, आपको पाने की लालसा, प्रेम और भक्ति की कभी कम ना हो। पहले कामना करते थे बस 1 लाख रुपया आ जाए, 1 लाख आ गया, अब 1 लाख से 10 लाख की डिमांड होने लगी। संसार की प्रत्येक वस्तु की कामना, नोट करो, घटमान है। संसार की ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं जो घट मानना हो। जो दिव्य प्रेम है वो बड़ मान है। इसलिए मन में भगवान से ये प्रार्थना करो, ऐसी लालसा प्रभु जगाओ मेरे मन में, ये लालसा सदा आपको पाने की कभी समाप्त ना हो। अब करोगे तो होगी, करोगे तो होगी। तो यहां पर इस प्रार्थना के साथ, अगर आप हम सब लोगों में प्रार्थना है, मन में जिज्ञासा है कि इस देह में भगवान को ही पाने की अब लालसा रहे, भगवान का प्रेम पाने की। और देखिएगा, भगवान ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, संसार में जिसको पा रहे हो वो मुझे समझो ना। हम वो नहीं समझते। हमारा संसार से मन क्यों उबने लगता है? अब सोचिएगा, सांसारिक वस्तुओं से मन क्यों उबने लगता है? क्योंकि इसमें हमने भगवान को नहीं देखा। अगर भगवान को देखते, भगवान की मानते, तो कभी मन ना उबता। तो मन के रोगों का एक सांकेतिक क्रम का वर्णन किया गया और ये बताया गया किस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस प्रकार न जाने कितने रोग उत्पन्न होने चले गए। रोग एक साथ नहीं आते, एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, जो व्यक्ति और समाज के लिए बड़े भयानक घातक हैं। अगर कोई पूछे, आप रामचरितमानस में रोगों के सबसे भयानक रोग किसे मानते हो? अब आप बताइए, अगर कोई आपसे पूछे रामचरितमानस के माध्यम से सबसे बड़ा रोग कौन सा? इस मन के कोड़ को ही कहा गया। अब आप बताइए, आपके हमारे मन में कोई कोड़ है? आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे मन में तो कोई कोड़ नहीं है। अभी जब सुनोगे तो मालूम पड़ेगा है कि नहीं है। अभी तो आप और हम लोग सब मना करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे मन में तो कोई कोड़ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा भाई आपने। देखिए, काम क्रोध लोभ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये किससे पैदा हुए?
आपकी बात को बड़ा करते हुए बोल रहा हूं, काम क्रोध लोभ किसी एक शब्द से पैदा हुए हैं। अब देखिए उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि ये काम क्रोध लोभ मन में जो आए, इनकी जननी कौन है, इनकी मां कौन है, ऐसी क्या इच्छा थी, ऐसी क्या कामना थी हमारे मन में, ऐसा क्या कोड था हमारे मन का जिससे ये तीनों रोग आ गए। तो मैंने आपसे निवेदन किया, इस मन के कोड को ही, मन का कोड क्या, मन के रोगों में जिसकी तुलना कोड से की गई, बताइए आप और हम लोग महसूस नहीं करेंगे ऐसा क्या कोड है हमारे मन में, और सबके मन में है। ये रोग केवल रोगी व्यक्ति के लिए ही नहीं है, पूरे समाज के लिए बड़ा घातक है। इसी को टीवी कहते हैं। दूसरे का सुख देखकर जलना, और जो व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर जलता है वो अपने आप में घुलता रहता है। बताओ, दूसरे की तारीफ सुनकर, दूसरे की तरक्की देखकर हमारे मन में कुड़न हो रही है। ये कैसा कोड है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दूसरे का सुख देखकर ईर्ष्या होती है, फिर भी वे मन में मारकर उस दुख को सह लेते हैं। पर अधिक लोग इस ईर्ष्या जन्य दुख को मन मारकर निष्क्रिय होकर सहने में असमर्थ नहीं होते, बल्कि सक्रिय होकर सामने वाले व्यक्ति के सुख को नष्ट करने, उसे छीन लेने की इच्छा मन में पाल लेते हैं। इसी को मन का कोड़ कहा गया। यानी दूसरे का सुख नष्ट कर देने की दुष्टता, कुटिलता। देखिए मंथरा के मन में क्या आया था, यही तो आया था। जो समझ लेना चाहिए कि उस मन के कोड़ हो गया और ये निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज के लिए दुख का कारण बनेगा। ईर्ष्या की वृत्ति विकसित होकर कुटिलता, दुष्टता का रूप धारण कर लेती है। मन के रोगों के विकास का ये क्रम हमें मंथरा के चरित्र में पूरी तरह नजर आता है। ये मानस रोग जिस क्रम से आते हैं, एक क्रम से आते हैं, उनका तुलसीदास जी ने मंथरा और कैकेयी के चरित्र के माध्यम से बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया। अब ध्यान से सुनेंगे, पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां। और ये तीनों आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान, कर्म और उपासना, भक्ति की प्रतीक हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये तीनों पत्नियां एक ज्ञान की, एक कर्म की और एक उपासना भक्ति की प्रतीक है, जिसे कहा गया ज्ञान शक्ति से कौशल्या, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि कौशल्या जी ज्ञान शक्ति, ज्ञानमयी शक्ति है, सुमित्रा उपासनामयी शक्ति है और कैकेयी क्रियामयी शक्ति है। ज्ञान की जो विलक्षणता है वो कौशल्या जी के जीवन में बहुत ऊंचाई लेकर के जाती है। तो उनके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो सब कैकेयी के चरित्र में दिखाई पड़ती हैं। कर्म की जिस तरह अपरिहार्य और अनिवार्य वो रामचरितमानस में कैकेयी के चरित्र के माध्यम से आती है। क्रिया के बिना व्यक्ति और समाज चल नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, कर्म के बिना ना व्यक्ति चलेगा ना समाज चलेगा। पर जब हम क्रिया को स्वीकार करते हैं तब क्रिया के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। वो किस तरह से उलझती चली जाती हैं, इसका संकेत अयोध्या कांड के प्रारंभिक पंक्तियों में दिया गया। कैसे माने कि विवाह के समय कौशल्या जी के पिता ने
ध्यान दो, विवाह के समय कौशल्या जी के पिता ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें महाराज दशरथ को अर्पित किया। विवाह में वर के प्रति, दूल्हे के प्रति कन्या के अर्पण की प्रक्रिया एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यह समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए है। अपनी कन्या का दान करना, पति को वर को सौंपना समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया। विवाह का उद्देश्य केवल परिवार तक ही सीमित नहीं, उससे भी ऊपर है। विवाह में कन्यादान के पूर्व एक प्रक्रिया की जाती है। वर जब मंडप में आता, पहले की जाती थी, आज तो नहीं करते हैं। आजकल तो खाली पंडित लोग बस ये कहते हैं आप जरा सा जल डाल के, दूल्हे राजा को विष्णु भगवान माना जाता है, इसके चरणों पर हाथ लगा दीजिए बस। जनक जी ने राम के चरण धोए थे। जब मंडप में दूल्हा आता है तब कन्या का पिता पहले वर का चरण धोता है, तब उसे अपनी कन्या अर्पित करता है। ये जो चरण धोने की प्रक्रिया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पिता को अपनी पुत्री के अर्पित बड़ी ममता होती है, और जब वो वर के प्रति कन्या अर्पित करता है तब आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपनी ममता का अर्पण करता है, ममता का त्याग करता है। अर्पण करने का मतलब त्याग करना। अब कहीं उसे अपने इस त्याग का, इस अर्पण का अभिमान हो जाए। आप सोचिएगा कि मैं बड़ा वैराग्यवान हूं, बड़ा दानी हूं, इसलिए की व्यवस्था की गई, क्योंकि ऐसी समस्याएं भी आती हैं संसार में। जिन लोगों के जीवन में त्याग नहीं होता वो आसक्ति से बंधे होते हैं। बहुत से लोग कन्यादान तो कर देते हैं लेकिन आसक्ति नहीं खत्म होती। जिनके जीवन में ममता को त्याग है, उनके जीवन में ये समस्या है क्या कि जिस व्यक्ति के जीवन में ममता का जितना त्याग होता है, उसके जीवन में अहमता की उस परिणाम में वृद्धि होती जाती है। इसलिए विवाह में कन्यादान के साथ वर के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। कन्या का अर्पण जहां ममता के त्याग का कारण होना चाहिए, वहीं पाद प्रक्षालन अहमता के परित्याग का परिचायक होना चाहिए। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, लड़की का पिता बड़ा होता है और लड़के का पुत्र छोटा होता है। इसी तरह से लगता है गृहीता ही कन्यादान करने वाले का पद प्रक्षालन करे, क्योंकि वो अपनी कन्या देकर उसके प्रति विशेष स्नेह, उदारता का परिचय दे रहा है। पर कन्या के पिता के मन में, ध्यान से सुनो, कन्या के पिता के मन में यहीं पर यह वृत्ति होनी चाहिए, मैं जो अर्पण कर रहा हूं वो व्यक्ति के प्रति नहीं, साक्षात नारायण के प्रति कर रहा हूं। ये भाव कहां से लाएंगे हम लोग? इसलिए तो विवाह के मंत्र में वर को व्यक्ति के रूप में न देकर विष्णु रूपीण कहा गया, कन्यादान किया जाता है। ब्राह्मण लोग बोलते तो हैं लेकिन डिटेल में बताते नहीं हैं। विष्णु रूपीण कहकर कन्यादान किया जाता है। आप साक्षात महाविष्णु के रूप हैं और मैं कन्या रूपी लक्ष्मी को, देखिएगा, अगर वर विष्णु रूप है तो कन्या लक्ष्मी रूप है। मैं कन्या रूपी लक्ष्मी को, जो आपकी ही वस्तु है, आपको अर्पित कर रहा हूं। इसलिए कन्यादान के पूर्व वर के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया है, ताकि कहीं देने वाले के मन में अहमता ना आ जाए। ये ज्ञान की प्रक्रिया है। तो कौशल्या जी कौन है? ज्ञान की देवी है।
ये प्रसंग हम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये जो मंथरा का केस उठा, इसका कारण क्या था, ये समझने की बात है। हमारे मन में ये पाप जागा कैसे, आया कैसे? ये मंथरा मन बुद्धि के अंदर राम राज्य को विध्वंस करने की प्रक्रिया कैसे आई? इसको समझने के लिए आपको बताया गया कि कौशल्या ज्ञान की देवी है। उनका जब कन्यादान किया गया तो दशरथ जी के चरण प्रक्षालन करने के बाद विष्णु रूपी बना करके लक्ष्मी रूपी कन्या का दान किया गया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। हरे